इस वीडियो में हम पाइथन में मौजूद कंडीशनल एक्सप्रेशंस को पढ़ने जा रहे हैं कि कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो देखते हैं आप बगैर अपना वक्त ज़ाया किए कि पाइथन में कौन-कौन सी कंडीशनल एक्सप्रेशंस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें हमें सिर्फ यही बताना होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमें स्पेसिफिक वर्ड्स या स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड हमारा प्रिंट करवा दो। तो देखते हैं इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे का इंग्लिश के पेपर का टेस्ट का रिजल्ट आया है। हम देखेंगे अगर उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वो उसको पास प्रिंट करवाएगा। सिंपल कोड देखते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू इन यूजर से हम इनपुट ले लेते हैं, यूजर खुद प्रिंट करवाएगा, इंटर योर मार्क्स। अब हमारी कंडीशन आएगी इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 प्रिंट यू हैव पास्ट। तो रिजल्ट देखना चाहेंगे, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट होगा, पहले हमें मार्क्स देने पड़ेंगे। हम 40 देते हैं, चलो यू हैव पास्ड, क्योंकि हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, हमारे मार्क्स 40 से ज़्यादा है। तो दोबारा देखते हैं कंट्रोल आल्ट एन के ज़रिए। अब हम 20 दे के देखते हैं, 20 दे के क्या बनेगा? कुछ नहीं, वो प्रिंट करवाएगा क्योंकि हमारी मार्क्स 40 से कम है, हमने तो उसे कुछ कहा नहीं प्रिंट करवाने के लिए। तो ये थी सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसके बाद पाइथन में आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होती है अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि पाइथन और जैसा कि सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह में, लेकिन पाइथन में हम यूज करते हैं एलिफ। एल इफ, यही से हम एलिफ स्टेटमेंट लगा देंगे। एलिफ स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगी। एल इफ प्रिंट यू हैव फेल्ड। तो इसका रिजल्ट देखना चाहेंगे, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसको हम दोबारा प्रिंट करवाएंगे कंट्रोल आल्ट एन के जरिए। अह, ये एरर क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ की है एलिफ। एलिफ की तो अभी हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो एल्स की बात कर रहे थे। मेरा स्लिप ऑफ टंग था, हम एल्स की बात कर रहे थे। देखते हैं अब क्या बनेगा, इसको रन करके देखते हैं। वो कहता है अपने मार्क्स इंटर करो। तो पहले तो हम 50 इंटर करेंगे, देखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम रन होगा। हाँ, यू हैव पास्ड। इसको दोबारा प्रिंट करवाएंगे हम, जिसमें हम 25 मार्क्स इंटर करेंगे। तो यू हैव फेल्ड, उसने हमें बता दें कि आप फेल हो चुके हैं भाई, दोबारा कोशिश करो, अभी आपका वक्त नहीं आया। तो ये थी पाइथन में मौजूद 2 स्टेटमेंट्स। तो अब देखते हैं तीसरी स्टेटमेंट क्या होती, कौन सी होती है। तीसरी स्टेटमेंट है एलिफ स्टेटमेंट, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। अ, तीसरी स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है तो उसके मुतबादल कोई और कंडीशनल प्रिंट करवाओ। और अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर हमारी एल्स कंडीशन आएगी कि हाँ, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशन में जो लिखा है वो प्रिंट करवा दो। क्या करना पड़ेगा इसमें हमें? एलिफ अगर तो मार्क्स हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है ना, तो वो प्रिंट करवाएगा, प्रिंट ए ग्रेड। ए ग्रेड वो प्रिंट करवाएगा। और अगर मार्क्स हमारे एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो वो प्रिंट करवाएगा, प्रिंट बी। और अगर वो एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, चलो कर देते हैं क्योंकि उस तरतीब से हम चल रहे हैं, उसी तरतीब को कायम रखते हैं, ये सी प्रिंट करवाएगा।
और अगर हमारे मार्क्स एल्स हैं, इसके अलावा का मार्क्स है वो हमें फ़ेल करवाएगा। कंट्रोल ऑल्ट एन करके देखते हैं। सबसे पहले हम 93 को प्रिंट करवाएँगे। 93 पे उसने हमें पास कह दिए। लेकिन हमने तो उसको कहा था कि 93 पे तुम्हें प्रिंट करवाना है ए ग्रेड। तो इसने ए ग्रेड क्यों नहीं प्रिंट करवाया? इस लाइन ऑफ कोड में कौन-सी मिस्टेक्स हैं? खुद फाइंड करें। ये आपके लिए सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है। मैं चाहूँगा कि आप इस पे खुद प्रैक्टिस करें कि ये इसको क्यों प्रिंट नहीं करवा रहा। ये थी एक छोटी-सी वीडियो पाइथन में मौजूद कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे पाइथन के बिगिनर्स ट्यूटोरियल आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।